हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। तो हम पहाड़ियों में जैसे कढ़ी चावल बनाया जाता है, कुछ इसी तरीके से बना रही हूँ और सर्व भी वैसे ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। मैंने करीबन 2 कप बेसन लिया है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्वांटिटी। अब मैं इसकी स्लरी बनाऊंगी। अच्छा, ये मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। तो पकोड़े के लिए जैसे दही बड़े बनते हैं ना, कुछ उसी तरीके से हमें इसे फेंटना है। थोड़ा सा नमक डाल दिया और मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, यानी कि मैंने कोई हल्दी वल्दी कुछ मिर्च विर्च नहीं डाला और सिंपल से रख दिया है। उसी में जो आपका बेसन का फ्लेवर आएगा ना पकोड़ों में, वो अलग ही फ्लेवर आएगा। और कम तेल में बनाऊंगी, यानी कि शैलो फ्राई। अब ये कैसे बनेगा, ये तो डीप फ्राई बनते हैं। चलिए देखिए, आगे मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। तो अब मैं इसे घोलती जाती हूँ। अब मुझे इसे घोलते जाना है और हाँ, इसके लम्स हटाने हैं, तो मैं इसे फेंटूंगी भी। इसे फेंटना है। ध्यान रहे कि कोई मसाले ना डालें, वरना जो फ्लेवर है वो ओवर पावर कर लेते हैं और जो बेसन की खुशबू है वो नहीं आ पाएगी ना। उसका जो अरोमा होता है खाते वक्त, तो वो अलग ही उसका फ्लेवर आता है पकौड़ों का, जो सिंपल पकोड़े बनते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला और मैं अब इसे अच्छे से फेंटूंगी, जैसे कि दही बड़े फेंटते हैं, ताकि थोड़ा से बबल या एयरी एलिमेंट आ जाए ना इसके अंदर, थोड़ा सा फूल सा जाए। अब देखिए, थोड़ा फूल गया है। ये कुछ इसी तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए। अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और अब मैं काटूंगी प्याज, लहसुन, अदरक। खूब सारे लहसुन लेने हैं आपको। प्याज 2 बड़े ले रखे हैं मैंने। लहसुन की 4-5 बड़ी कलियाँ चाहिए और अदरक अच्छा खासा चाहिए। तो इन अदरक और जो लहसुन है उसे बहुत बारीक बारीक काटना है, यही तभी ये फ्लेवर देंगे, वरना अगर आप मोटा मोटा काट दोगे तो उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत बारीक काटना है ये, इस चीज़ का ध्यान रहे। हरी मिर्चियाँ भी बहुत बारीक काटनी है, तो मैं इसे बहुत बारीक बारीक तरीके से काट रही हूँ लहसुन अदरक को बेसिकली। अब लहसुन को भी बारीक काट लूँगी, बहुत बारीक और बहुत अच्छे से, मतलब फाइन ग्राइंड से तय करना है। प्याज को भी ठीक ठाक कर लूँगी, ग्राइंड कह रही हूँ, चॉप। इसी तरीके से मैं बाकी जो हरी मिर्ची है उसे भी चॉप कर लेती हूँ बारीक बारीक। प्याज को दरदरा ही चॉप करना है, तो उसको ज़्यादा फाइन चॉपिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अब मैंने यहाँ पे बेसन फिर से लिया है, क्योंकि अब कढ़ी के लिए चाहिए। तो 2 कप मैंने ले लिया है। मैं इसमें पानी मिला रही हूँ। मैंने इसमें आधा लीटर पानी मिलाया है। आप अपने हिसाब से चाहे तो कढ़ी अगर पतली रखना चाहें या मोटी या जैसे गाढ़ी रखना चाहें। तो अब मैं दही मिला रही हूँ, देखिए उस हिसाब से आप पानी मिलाइएगा। मैंने इसमें दही मिला दी। अब मैं इसे विस्क करूँगी। अच्छा, इसे बहुत अच्छे से विस्क करना है, ताकि इसके लम्स जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे। मैं अब इसमें तेल डालूंगी। तेल मैंने बहुत कम डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। मस्टर्ड ऑयल ही डाला है, मस्टर्ड से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आधी कड़छी के लगभग डाला, 2 बड़े चम्मच। और फिर 2 बड़े चम्मच ही मैंने इसमें मेथी सीड्स डाल दी है।
अब मैं इसे मेथी को फ्राई होने तक थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तब तक मैं इसे फ्राई करती रहूँगी। थोड़ा फ्लेवर आ जाना चाहिए ना, इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है और डार्क ब्राउन करना है। डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है और धीमी आंच में करिएगा वरना जल्दी जल जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन एक साथ। अच्छा, अदरक अगर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए, इनको हमें डार्क ब्राउन ही करना है, तभी कढ़ी में इनका फ्लेवर अच्छे से एनहेंस होके आएगा। तो इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको यही तेल में डालना है मेथी के बाद। एक साथ अगर सारी चीज़ें डाल देंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो अब मैंने इन्हें ब्राउन कर लिया, उसके बाद अब मैं जाके इसमें प्याज और हरी मिर्च डालूंगी और इन्हें भी ब्राउन करूँगी। धीमी आंच में ब्राउन करिएगा प्याज को, जिससे कि प्याज अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इन्हें ब्राउन कर दूंगी। आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर जो कढ़ी बनती है वो जूलियंस में काटी जाती है इसमें प्याज, और उसे बरिस्ता बनाया जाता है डीप फ्राई करके। लेकिन यहाँ तो कम तेल में बनाया जा रहा है और उसे हमें ब्राउन भी करना है। तो इसे धीमे आंच में करें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। आधी बड़ी चम्मच ली है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो 1 बड़ी चम्मच आप ले सकते हैं हल्दी अगर चाहें। मैंने 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर लिया। स्वादानुसार नमक लिया। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आपको इसे धीमी आंच में मसालों को भूनना है प्याज के साथ, ताकि मसालों और प्याज का जो फ्लेवर है ना एक दूसरे में इन्फ्यूज हो जाए। और जब मसालों की अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए, थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसमें खुशबू आ रही है। तभी हमें देखिए, मैंने जैसे थोड़ा सा प्याज को मसालों के साथ थोड़ा और ब्राउन किया, थोड़ा और क्रिस्पी कर दिया। आप समझ जाएंगे कि क्रिस्पी हो रहा है, सूख रहा है। तो इसी वक्त ये जो भूनने का जो ये प्रोसीजर है ये इम्पॉर्टेंट है। यही फ्लेवर देगा कढ़ी को, क्योंकि कम तेल में बन रही है। तो अब ये जो मैंने घोल बनाया था ना कढ़ी का, दही का और वो उसका बेसन का घोल, तो अब मुझे इसमें मिक्स कर देना। अच्छा, ध्यान रहे कि बेसन के घोल में मैंने पहले मसाले नहीं डाले, क्योंकि मुझे मसालों का फ्लेवर भी तेल के साथ इन्फ्यूज़ करना था। तो इसीलिए मैंने इसमें सादा घोल रखा। अब मैं इसे मिलाऊंगी। कढ़ी जब पकती है तो वो गाढ़ी होती चली जाती है। आप अपने हिसाब से पानी बीच बीच में डालते रहें अगर पतली चाहते हैं। और इसे अब काढ़ने का काम है, तभी इसमें सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज़ होंगे और अच्छा अरोमा देंगे। तो अच्छी सी खुशबू के लिए हमें इसे काढ़ना ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने बाद में और डाल दी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आप चाहें तो अजवाइन को भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक पैन में तेल लिया है, दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल। अब मैं क्या करती हूँ, पकोड़े बना रही हूँ। उसके लिए जो मैंने घोल तैयार किया था ना, बिल्कुल दही भल्लों जैसा, कुछ उसी तरीके से घोल में आधी आधी बड़ी चम्मच, जो बड़ी चम्मच होती है टेबल स्पून, उसका आधा चम्मच लेके इसमें डालती रहूँगी। और ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, तभी ये अंदर तक पक पाएंगे।
और ये शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। देखिए जितना हो सके डीप फ्राई को अवॉइड ही करना चाहिए, सेहत के लिए तो बहुत ही बुरी चीज़ है डीप फ्राई खाना, तो इसीलिए शैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत धीमी आंच में बनाने हैं ये पकोड़े ताकि अंदर तक पक जाएं, वरना कच्चे रह जाएंगे। अब आप देख सकते हो इन पकोड़ों की जो ऊपर की लेयर है ना, उस पे भी हमें इस तरीके से पैन हिलाते हुए तेल ऊपर इनके आ जाना चाहिए, गरम तेल, ताकि ये ऊपर से भी पके। बहुत धीमी आंच है। अब आप देखेंगे कि बबल्स उठ रहे हैं, यानी कि अब ये पलटने के लिए तैयार है। तो अब मैं इन्हें फ्लिप कर रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट पकाऊंगी और ये जल्दी भी तैयार हो जाएंगे। इन्हें ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इन्हें पलटती रहती हूँ। तो अब ये तैयार है और ये क्रिस्पी भी है, बाहर से, अंदर से सॉफ्ट होंगे। ये अंदर से सॉफ्ट है। और अब मैंने अजवाइन लिए। उबलते वक्त कढ़ी जब उबल रही थी तो उसमें अजवाइन को अपने हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अजवाइन को एक तो उबलते वक्त भी डालना है और थोड़ा जब आप फ्राई करें तब भी डाल सकते हैं, अगर और फ्लेवर को इन्हेंस करना है। और हमारी कढ़ी अब तैयार हो रही है। अभी हमें और इसे पकाना है, गाढ़ा करना है। बिल्कुल जैसे खांडवी बनती है, एग्जैक्टली उसी प्रोसीजर से, तभी इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। मैं इसे साथ साथ बीच बीच में चलाती रहती हूँ। अगर आप नॉनस्टिक पैन में नहीं बना रहे तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, वरना वो लग सकती है। कढ़ी को पहले के ज़माने में बहुत काटते थे लोग। अच्छा, अब मैंने एक भगोना ले लिया है, तो आप देखेंगे मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अब मुझे चावल बनाने हैं। हम जिस तरीके से चावल बनाते हैं मैं आज आपको बताती हूँ। इन चावलों को मैंने धोआ और मैं अच्छे से उसे धोऊंगी। धुल जाने के बाद अब चावलों को मैं निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में। अब मैं चावलों को उबालने के लिए भगोना रख देती हूँ गैस पर और उसे उबालने के लिए रख देती हूँ। मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी ताकि जल्दी उबल जाए और गैस की भी बचत हो। साथ ही साथ मैं कढ़ी को भी देखती रहती हूँ। आप देखेंगे कि ये उबल गया है। अब मैं चावलों को इस उबलते पानी में डालूंगी। ध्यान रहे चावलों को खौलते हुए पानी में डालना है जब बिल्कुल वो उबल जाए।
अब बस मैं इसके उबलने का इंतज़ार करती हूँ। देखिए ये उबल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो स्लरी है, इसका जो पानी है वो गाढ़ा होता चला जाएगा। हमें उसी टाइम का इंतज़ार करना है, तभी हम लगेगा कि वो आधा पक चुका है। अभी ये कच्चा है, देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा पानी गाढ़ा हो गया है। अभी से हमें थोड़ा और पकाना है। अब मैंने उसे छान लिया। अब ये जो छने हुए चावल हैं, इनको छन्नी सहित ही मुझे छन्नी के ऊपर ही रखना है। और अब मैं इसमें घी डालूंगी। एक छोटी चम्मच से आप घी ले सकते हैं। देखिए मैंने छोटी 1 टीस्पून घी लिया है। आप इसमें चावलों में मिलाएं अच्छे से। बड़ी करछी से मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि चावल फिर टूटेंगे नहीं और लंबे रहेंगे, खिले खिले। ये और खिल जाते हैं घी के साथ। तो पहले मैं घी को अच्छे से इसमें मेल्ट करूंगी, क्योंकि चावल गर्म है तो आसानी से घी के साथ मेल्ट भी हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे कि चावलों को जब आप पलटते हैं, उलट पलट करते हैं, तो कोई भी चीज़ है वो सतह से ही उसे पलटें। अब मैं इसमें ढक्कन रख देती हूँ। 5 मिनट बाद वो फूल जाएंगे। और अब मैं कढ़ी सर्व कर रही हूँ थाली में। इसी तरीके से हम पहाड़ियों में सर्व किया जाता है। हमारी कढ़ी तैयार है और हमें इतनी कंसिस्टेंसी तक गाढ़ी कढ़ी बनानी है। आप चाहे तो पतली कढ़ी भी बना सकते हैं। गाढ़ी कढ़ी इसलिए बनाई, थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो के आता है। अब मैं ऊपर से गार्निश के लिए प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने थोड़े से एप्पल्स रख लिए खाने के साथ। अगर आप एप्पल खाएंगे तो खाने का न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से हमारी बॉडी को मिल जाता है। इसीलिए फ्रूट्स साथ में खाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे एप्पल। हमारे चावल भी अब तैयार हैं। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं फूल गए हैं। और अब मैं करछी से इसे आपको दिखाती हूँ कि ये फूल चुके हैं और इनका टेस्ट घी के साथ और भी ज़्यादा एनहेंस होके आता है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। इजी कढ़ी चावल है, बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाएगी। कढ़ी को तो पहले के ज़माने में रात भर काढ़ा करते थे, लेकिन अब जब इतना टाइम नहीं है तो कम से कम आपको इसे 10 to 15 मिनट्स तो देने ही चाहिए। और अब मैं इसे प्याज के साथ, सलाद के साथ भी सर्व कर रही हूँ। थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी है, उसको भी सर्व कर रही हूँ आज साथ में। कढ़ी के साथ तो उसका कॉम्बिनेशन चावल ही होता है, रोटी अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से चावल बनाएंगे तो बहुत फ्लफ़ी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। हमारी कढ़ी चावल तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं पकोड़े भी इसके साथ सर्व कर रही हूँ।